गर्भ संवाद की उपयोगिता और आवश्यकता को जानते हुए आज हम अपने गर्भस्थ शिशु से विशेष गर्भ संवाद स्थापित करेंगे। आज शिवरात्रि का पावन दिन है और आज हम अपने शिशु को इस पावन दिन के महत्व के बारे में बताएंगे। वर्ष में ऐसी कुछ महत्वपूर्ण तिथियां होती है जो स्वयं की ओर, उस ब्रह्म की ओर ले जाने वाली मानी जाती हैं, जिनमें से शिवरात्रि एक प्रमुख रात्रि मानी जाती है। और आज हम इस शिवरात्रि के उत्सव को अपने शिशु के साथ मनाने के लिए तैयार हैं। आइए हम अपने गर्भस्थ शिशु के साथ इस पावन पर्व पर गर्भ संवाद करें। अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रखते हुए अपने गर्भस्थ शिशु को बुलाइए। हे शिव रूप मेरे प्यारे गर्भस्थ शिशु, आज शिवरात्रि का पावन पर्व है और आज मैं आपको इस विशेष दिन के महत्व के बारे में विस्तार से बताऊंगी। यह पावन दिन शिव की आराधना के लिए मनाया जाता है, जिससे हम उनकी आराधना करके स्वयं ही शिवमय हो जाए। शिव संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कल्याणकारी या शुभकारी। आपको पता है यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता बताया गया है। शिव में शी का अर्थ होता है पापों का नाश करने वाला, जबकि व का अर्थ होता है देने वाला यानी दाता। अब तुम्हारे मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि शिव कौन है? शिव क्या कोई विशेष अवस्था है? नहीं, शिव आकाश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति नहीं है। तो फिर शिव कौन है? शिव समस्त ब्रह्मांड है। शिव वह चेतना है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ सबका पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है। हम कभी शिव के बाहर नहीं हैं। पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। हमारा मन, शरीर, सब कुछ केवल शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसीलिए शिव को विश्व रूप भी कहते हैं, जिसका अर्थ है कि सारी सृष्टि उन्हीं का रूप है। हे मेरे गर्भस्थ शिशु, इसका अर्थ है कि तुम और मैं, हम दोनों भी उसी शिव में हैं। उसी की सत्ता से हम कार्य कर पाते हैं। उसी की सत्ता से हम चिंतन कर पाते हैं। उसी की सत्ता से ही पूरा ब्रह्मांड गतिमान है। प्रकृति में भी उसी की सत्ता है और इस प्रकृति से ग्रहण की जाने वाली हर एक वस्तु में उन्हीं शिव रूपी सत्ता की ऊर्जा विद्यमान है। हे मेरे गर्भस्थ शिशु, तुम अपने इस वास्तविक रूप को कभी नहीं भूलना, क्योंकि तुम केवल यह शरीर नहीं हो, तुम वह अजर अमर आत्मा हो, वह शुद्ध शिव रूप हो जिसका कभी भी अंत नहीं होता। इसीलिए ये संकल्प करो कि तुम अपने भीतर आज इस पावन दिन में शिव शक्ति के सभी गुणों को अपने भीतर धारण करोगे, जिसमें प्रेम, करुणा, ममता, धैर्य, साहस, शक्ति, आनंद, दया, सभी के कल्याण की भावना, शांति, ये सारे देवीय गुण तुम हमेशा अपने व्यक्तित्व में समाहित करते हुए सदैव इसका पालन करूंगी। आज तुम्हारी माँ के रूप में
मैं भी यह संकल्प लेती हूँ कि मैं स्वयं भी इन सभी गुणों को अपने भीतर लाऊंगी। सृष्टि विपरीत मूल्यों का संगम है। इसमें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही गुण मौजूद हैं। ब्रह्मांड में अग्नि है तो जल भी है, बुराई है तो अच्छाई भी है। शिव सभी विपरीत मूल्यों में विद्यमान है। इसीलिए शिव को रुद्र और साथ ही वे भोलेनाथ भी कहे जाते हैं। जहाँ उन्हें सुंदरेश कहते हैं, वही उन्हें अघोर अर्थात भयानक भी कहते हैं। इसीलिए हे मेरे गर्भस्थ शिशु, तुम भी अपने आप को हर परिस्थिति के अनुसार ढालने में सहज होना, लेकिन अपने मूल ज्ञान को कभी नहीं भूलना। यही तुम्हारी माँ तुमसे कहना चाहती हैं। चलिए हम दोनों बहुत प्रेम भाव से शिव भोलेनाथ के बीज मंत्र का उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः